अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल फिल्म में आपको एक मरतबा फिर वेलकम करता हूं। मेरा नाम मुख्तार अलवी है। दोस्तों, आपका ईमेल आईडी होता है, आपका जितना ओल्ड ईमेल आईडी है आपके लिए परेशानी उतनी हो सकती है, आप परेशानी से दो चार हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ईमेल आईडी आपने अगर साल से बना रखा है तो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाके रजिस्टर्ड भी किया होगा। जिनका न्यू ईमेल आईडी है उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया, अगर कम किया तो उनके लिए कम चांसेस हैं। अगर आपका ओल्ड ईमेल आईडी है तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि आप जब भी नेट पे जब भी कोई सर्च करते हैं चीज़ तो साइट्स पे जाके वो कहते हैं कि रजिस्टर्ड करें, और आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है, वरना आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो हम बाज़ औक़ात या बेख्याली में बहुत सी साइट्स पे जाकर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो उस रजिस्ट्रेशन में होता क्या प्रोसेस है आपके इल्म में ही है। वो आपसे आपका ईमेल आईडी भी बाकी चीज़ें चले मांग लेता है वो, लेकिन दो चीज़ें तो हर साइट मांगती है। अगर हम गिनती ना भी करें, दो चीज़ें मांगते हैं। एक वो आपका ईमेल आईडी मांगते हैं, देन उसका पासवर्ड मांगते हैं। तो यही आपका काम हो जाता है, मेरा भी काम यही हो जाता है। तो हमें देर से समझ आई है, लेकिन मैं चाह रहा था कि अपने दूसरे दोस्तों को भी बताऊं। आपका ईमेल भी चला गया, आपका पासवर्ड भी चला गया, तो आपके सिक्योरिटी ब्रीच हो सकता है। आपको कोई आपका ईमेल आईडी हैक कर सकता है। अक्सर हमारा पासवर्ड सेम होता है, मुख्तलिफ ईमेल आईडी होते हैं। ऐसा भी होता है, मुख्तलिफ ईमेल आईडी होते हैं लेकिन पासवर्ड सेम होता है। तो क्या होता है, मुख्तलिफ अकाउंट्स से भी कोई जाके हैक कर सकता है, कोई कब्ज़ा कर सकता है, कोई इशू आ सकता है, हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है, कोई खुदा ना खासा साइबर क्राइम हो सकता है, नेशनली या इंटरनेशनली हम किसी तरह मसले में फंस सकते हैं। ये तो थी मेरी असेसमेंट, जो मैंने ज़बानी कलामी, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मेरा मुशाहिदा कहता है। यही क्वेश्चन हम डालेंगे चैट जीपीटी पे, क्योंकि इस वक्त चैट जीपीटी वर्ल्ड का लेटेस्ट एआई सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है, जो आपको आपके मुमकिन सवालात के मुमकिन जवाब देता है। जो भी आप सर्च करना चाहते हैं चैट जीपीटी पे आप सर्च कर सकते हैं। कंटेंट के हवाले से किसी भी टॉपिक पे आप कोई उससे ड्रामा लिखवा सकते हैं, कुछ स्टोरी लिखवा सकते हैं, इवन कि आप लिरिक्स भी लिखवा सकते हैं। चले, चैट जीपीटी से हम सवाल करेंगे कि अगर हमने अपने ईमेल आईडी से मुख्तलिफ साइट्स पे जाके रजिस्टर्ड किया हुआ है, अपने लॉगिन किया हुआ है ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ, तो क्या हमें क्या क्या मुमकिन ख़तरात हो सकते हैं, क्या हमारे अकाउंट्स और अदर चीज़ें हैक हो सकती हैं। तो ये हम पहले चैट जीपीटी से पूछेंगे। चैट जीपीटी अगर बताता है हमारा प्रॉब्लम है, देन मैं आपको एक और वेबसाइट पे लेके जाऊंगा। हाँ, मगर वहाँ भी आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। चले, एक रजिस्टर्ड करके अगर आप 150 दूसरी साइट से बच जाते हैं तो सौदा महंगा नहीं है। एक ऐसी साइट पे लेके जाऊंगा जहां आप रजिस्टर्ड होंगे, तो अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे तो आपके सामने वो सारे उस ईमेल से रिलेटेड सारे अकाउंट, सारी साइट्स बता देगा कि आपने कहां कहां साइन इन कर रखा है। वो सारी साइट्स आपके सामने आ जाएंगी। अब वो रिक्लेम का ऑप्शन होगा, वहां जाके आप रिक्लेम करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि वो उस कंपनी से आपका डाटा ख़त्म हो जाएगा। जिस वेबसाइट्स पे आप रजिस्टर्ड हैं वहाँ से रजिस्ट्रेशन आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप हमेशा के लिए सेफ़ हो जाएंगे। और जहाँ आप जिसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं ख़त्म कर दें, नहीं करना चाह रहे उसको चलने दें। तो चलते अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल से इसलिए कर रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे बैठे उसको लॉगिन करें और अपनी डिटेल डालें, और वहाँ से वहीं बैठे बैठे उसको अपनी जो साइट्स पे आप गए हुए हैं, साइन इन किए हुए हैं, अपने रजिस्ट्रेशन करके वहीं से आप ख़त्म कर दें। तो चलते अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। चैट जीपीटी ओपन करता हूँ मैं, openai.com। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन डालता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, सिलेक्ट कॉपी। सवाल यह है कि व्हाट आर फ्यू ड्रॉबैक्स व्हेन वी गेट रजिस्टर्ड ऑन वेरियस वेबसाइट्स विद आवर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, डू दीज वेबसाइट्स मेक हैक आवर डाटा और आवर प्राइवेसी में गेट ब्रीच्ड। यही सवाल मैं करता हूँ जी चैट जीपीटी से। अब देखिए वो बता रहा है हमें, देयर आर फ्यू पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। सिक्योरिटी रिस्क होता है अगर वेबसाइट्स पे हमारा सिक्योरिटी रिस्क भी है। रजिस्टर्ड ऑन वेबसाइट्स जो रजिस्टर्ड इज नॉट सिक्योर, डजंट हैव प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस, योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स एड्रेस एंड पासवर्ड कुड बी वल्नरेबल टू हैकिंग अटेम्प्ट्स। आपका सारी चीज़ें अटैक हो सकती हैं, इन पर ज़्यादा खतरा है कि आपकी पासवर्ड और वो जहाँ पे आप साइन इन है वो हैक हो जाए। डाटा ब्रीच, आपका डाटा जो है वो उसमें गैर महफूज है, आपके डाटा तक रसाई मिल जाती है उनको। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन
न्यूमरस हाई प्रोफाइल डाटा ब्रीचेस वेयर मिलियंस ऑफ यूजर्स अकाउंट्स वर कंप्रोमाइज। कहता है कि पिछले चंद सालों में ही बहुत ज़्यादा प्रोफाइल जो हैं वो उनको ब्रीच हुए हैं, वहाँ तक हैक हुए लोग पहुँचे हैं, मिलियन ऑफ यूजर्स के अकाउंट्स हैक हो गए हैं। If you have registered on a website that experiences data breach, or your personal information including your email address and password could be exposed। अगर वो आपके पहुंच जाते हैं इस वेबसाइट पे, आप साइन इन कर रखे हैं जहाँ पे, तो अगर वो उसको हैक कर लेते हैं उस साइट्स को ही, तो आपका पासवर्ड और आपका ईमेल सारा डाटा उस तक चला जाता है। स्पैम एंड मार्केटेड ईमेल्स, आपके पास स्पैम आना शुरू हो जाते हैं। एडवर्टाइजर्स आपके पास, वो अगर थर्ड पार्टी को आपका डाटा दे देते हैं, तो और अक्सर होता है वेबसाइट्स वाले आपके पास ऐड आना शुरू हो जाते हैं, आपकी ईमेल पे ऐड आना शुरू हो जाते हैं। इवन आपके फेसबुक और दूसरे अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम पे भी आपको इसी वजह से ऐड आना शुरू हो जाते हैं। by providing your email address to various websites, you may end up receiving unwanted spam and marketing emails. Privacy concerns, some websites may collect and share your personal information with third party advertisers with your knowledge or consent। क्योंकि आप उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो आपके इल्म में होता है, तो आपका डाटा एडवर्टाइजर को दे देते हैं जहाँ पे आपके पास आपकी वो एडवर्टाइजमेंट शुरू कर देते हैं। तो कहता है कि मिनिमाइज दिस रिस्क, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी विजिलेंट अबाउट द वेबसाइट रजिस्टर्ड ऑन एंड टू यूज स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड फॉर ईच वेबसाइट। हर वेबसाइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करें। यू ऑल्सो कंसिडर यूजिंग अ पासवर्ड मैनेजर टू हेल्प जनरेट एंड स्टोर योर पासवर्ड सिक्योरिटी। एडिशनली रेगुलर मॉनिटरिंग योर ऑनलाइन अकाउंट्स एनेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे वो साइन ऑन करते हैं, आप अपने मोबाइल को साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे कोई साइन इन करेगा तो आपका वो मैसेज आ जाता है। अब आप एक ऐसी वेबसाइट पे जाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, उसका नाम है SayMineApp.com। स्पेलिंग आप लिख लें SAYMINE ऐप, SayMine ऐप, और टॉप पे देख भी रहे हैं SayMineApp.com। इस पर आप क्लिक करेंगे, सामने यही वेबसाइट आ जाएगी। डिस्कवर योर फुटप्रिंट यानी यहाँ आज जहाँ आपके नक्शे कदम में मौजूद रहे हैं, तो वहाँ आपको ये पहुँचा देगा। उसके आपने साइन इन कर देना है, साइन इन विद गूगल, साइन इन माइक्रोसॉफ्ट, साइन इन विद याहू, जहाँ भी आपके अकाउंट है आप उसको साइन इन कर दें। मैं साइन इन विद गूगल कर देता हूँ, तो मेरे जीमेल आईडी के साथ वर्ड मेरे मुख्तलिफ हैं, तो मैं इसको एक अकाउंट के साथ साइन इन कर देता हूँ। अब ये मुझे बताएगा कि मैंने इस आईडी के साथ कहाँ कहाँ साइन इन कर रखा है। वो कहता है कि 84 कंपनीज होल्डिंग योर डाटा वर फाउंड इन योर फुटप्रिंट, कि आपने 84 साइट्स पे साइन इन कर रखा है। 84 साइट्स के पास, 84 कंपनीज के पास आपकी इंफॉर्मेशन है। वेलकम मुख्तार, ठीक हो गया। अब क्या है, आगे चलते हैं। सी विच कंपनीज 84 है, तो अब कौन सा है? योर डाटा ऑनरशिप प्रोग्रेस, एक्शन टेकन 6%, ये भी इसमें बाद में बात करता हूँ। तो अब यहाँ से करना क्या है आपने, सी विच कंपनीज, कौन सी कंपनीज है आप क्लिक कर देते हैं। जी ये बता रहा है कि आपने पोर्ट कैसल पे मैंने किया हुआ है, मैंने 2 दिन पहले किया है। वंडर शेयर पे किया हुआ है। मुख्तलिफ ये चीज़ें बता रहा है। नया पे, वीट, Synthesia.io, रंबल, ओपन AI, पीपल पर आवर्स, टेलीनॉर बैंक, मुख्तलिफ साइट्स हैं। देखिए 84 ये पूरी डिटेल बता रहा है मुझे कि 84 साइट्स पे मैंने साइन इन कर रखा है। अब मैं इसमें से अपना रिक्लेम करूँगा, जो मेरे काम की चीज़ें नहीं हैं, मैं वंडर शेयर को रिक्लेम कर देता हूँ। जी यू यूज़ दिस सर्विस रेयरली, आप ये कभी कभी यूज़ करते हैं, तो कहीं वो बताएगा कि आपने कभी यूज़ नहीं की, तो क्या हुआ, इसको क्या करना है, रिस्क ऑफ एक्सपीरियंस, ईमेल एड्रेस, टाइप ऑफ डाटा यू शेयर, रेयरली वगैरह वगैरह। 1 डे एवरेज टाइम टू कंप्लीट रिक्लेम्स, आपका रिक्लेम करने में 1 दिन लगेगा। यूजर्स ऑलरेडी रिक्लेम, 24,398 यूजर्स ने इस वेबसाइट से, वंडर शेयर से रिक्लेम किया है। तो आपको यहाँ पे जाके करना क्या है, रिक्लेम करना है, रिक्लेम। तो यहाँ से रिक्लेम हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको आउट कर दिया उसने, और इस वेबसाइट से भी आप आउट हो गए हैं। अब आगे चलते हैं। वीड है, मेरे काम की हैं कुछ चीज़ें, मैं कुछ से आपको तरीका बता देता हूँ।
कि कैसे करना है। ये ओपन एआई चैट जीपीटी में मेरा वो आईडी है, मौजूद है। तो अब मैं ये इसको करता हूँ, टेलर ब्रांड्स रिक्लेम कर देता हूँ। दोबारा वही करूँगा। ये बता रहा है कि 5 से 6 दिन लगेंगे कंप्लीट रिक्लेम करने में। 13,938 लोगों ने यहाँ से रिक्लेम किए, तो हम रिक्लेम कर देते हैं। अब मेरा 5 से 6 दिन में मेल आएगी मेरे पास, मेरा यहाँ से डाटा ख़त्म हो जाएगा। स्टीमिट पता नहीं कब किया था, मुझे समझ नहीं आई ये क्या किया था, तो मैं इसको भी रिक्लेम कर देता हूँ। जी, ये भी रिक्लेम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ आपके आप अपना बारी बारी सबसे रिक्लेम कर सकते हैं। यहाँ से आपका डाटा ख़त्म हो जाएगा। अब मैं रिक्लेम्स पे आता हूँ, माई रिक्लेम्स। ये मुझे बताएगा मैंने कहाँ से रिक्लेम किया है। मैंने स्टीमेट मुख्तलिफ 6-7 वेबसाइट्स बता रहा है जहाँ से मैं रिक्लेम कर चुका हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ से रिक्लेम करने के बाद हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं। इन साइट से आपका जो है रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है। जो रजिस्टर्ड थे, आपको यहाँ से डर आपका ख़त्म हो गया। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी, किस आसानी के साथ, कितनी खूबसूरती के साथ हमने रिक्लेम कर दिया। अब उनके पास हमारा इनविटेशन चला गया, तो वो हमें जैसे अप्रूव करते हैं तो हमारी वहाँ से रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगी और हम 100% सेफ़ हो जाएंगे। तो हमारा चैनल डिजिटल फिंस सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली AI से रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से मुतालिक जो डेवलपमेंट हो रही है उससे मुतालिक इन्फॉर्मेशन आपको वक्तन मिलती रहे। और हमारे चैनल डिजिटल फिंस को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी किसी मुश्किल से बच सकें। थैंक यू वेरी मच।